हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू y1। और बच्चों यहाँ पे y1 की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई x एक्सिस की। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर हमें फाइंड करना है तो y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू x1 आती है। थ्योरी में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे देखो x1 y1 तो गिवन नहीं है, तो x1 भी हमारा यहाँ पे क्या है, गिवन नहीं है, तो 0 ले लिया। तो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी y एक्सिस की। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ लिया है कि अगर हमें एक स्लोप गिवन हो और उसका एक पॉइंट गिवन हो तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 होती है। तो यहाँ पे हमें देखो बच्चों गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है x1 इज इक्वल्स टू -4, y1 इज इक्वल्स टू 3 और स्लोप की वैल्यू 1/2। तो 1 पॉइंट फॉर्म है जिसमें स्लोप हमेशा गिवन होता है। तो इस केस में तो क्या आ जाएगा, देन y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m टाइम्स, m की वैल्यू है 1/2 टाइम्स x माइनस x1 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ 2 को लेफ्ट में ले लो, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। सब कुछ वन साइड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई लाइन की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड स्लोप इज m। तो इक्वेशन हमें क्या होती है जिसमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। और बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 एंड स्लोप भी हमें गिवन है m। तो देयरफॉर अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर y माइनस 0 इज इक्वल्स टू, स्लोप तो m रहने दो, x माइनस 0। तो ये y इक्वल्स टू mx, ये इक्वेशन लिख सकते हो, और mx माइनस y इज इक्वल्स टू 0, दोनों फॉर्म करेक्ट है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पास फाइंड करनी है जो कि 2,2√3 पॉइंट से पास हो रही है और इसका स्लोप हमें गिवन है x एक्सिस से 75 डिग्री प्लस है। तो हम 75 डिग्री कैसा लेंगे, x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में कंसीडर करेंगे। लेट वी अज्यूम दैट ये लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी, और ये पॉइंट P ले लेते हैं 2,2√3। ये पॉइंट गिवन है हमें, और ये एंगल x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लेना है आपको हमेशा, अगर आपको एंगल पॉजिटिव दिया है तो सबसे पहले तो मेन कंसर्न मेरा ये है कि हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ले लेते हैं tan थीटा, tan कितना गिवन है 75। अब बच्चों tan 75 हमें डायरेक्टली तो फाइंड नहीं हो सकता, तो tan 75 को हम या तो वैल्यू रट लें और या तो फिर tan 75 को 45 प्लस 30 में ब्रेक करके और tan a प्लस b लगा दें। तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b राइट अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये होता है फार्मूला।
तो इसको ज़रा पुट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। न्यूमिनेटर में आ गया मेरा tan 45 1 होता है, 1 प्लस tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 45 1 होता है 1 और tan 30 1/√3। एलसीएम ले लो, √3 को कट कर दो, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 + 1 अपॉन √3 और यहाँ से √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया स्लोप हमारा √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गया हमारा स्लोप। अब आपको पता है कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक स्लोप गिवन और एक पॉइंट गिवन है, तो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। x1 y1 हमें गिवन है, देयरफॉर y माइनस y1 हमें गिवन है 2√3, राइट, 2√3 प्लस m टाइम्स m की वैल्यू गिवन है √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1 टाइम्स x माइनस x1। x1 की वैल्यू यहाँ गिवन है हमें कितनी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 लेफ्ट में आ जाएगा क्रॉस होके, y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू √3 + 1 टाइम्स x माइनस 2। इसको फर्दर ज़रा ब्रेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 एक बार y के साथ में आ जाएगा और इस एक बार √3 माइनस 1 किसके साथ में आ जाएगा -2√3 के साथ, -2√3 के साथ में भी √3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वल्स टू इधर भी एक बार x के साथ में आ जाएगा राइट में, √3 + 1 किसके साथ में, एक बार x के साथ में आ जाएगा और एक बार -2 के साथ में आ जाएगा, √3 + 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो आई थिंक सो हमें ब्रैकेट नहीं ब्रेक करना है, x का टर्म और y का टर्म एज इट इज़ रहने देना है और कांस्टेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये √3 + 1 x का टर्म एज इट इज़ रहने देते हैं, y का टर्म भी x की साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो -3 टाइम्स √3 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस टाइम्स √3 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये टर्म हम दूसरी साइड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो दूसरी साइड में ऑलरेडी -2 √3 प्रेजेंट है, तो वहाँ से हम -2 √3 कॉमन ले लेते हैं, या इसको हम 1 बाई 1 ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं और इस टर्म को हम एज इट इज़ यहीं पे रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा -2 इंटू, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा इसी साइड में 2 3 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2 √3 और ये टर्म बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे और इसको दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कितना आ जाएगा +2 √3 हो जाएगा दूसरी साइड जाके और +2 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी आ गई है √3 + 1 टाइम्स x माइनस ऑफ √3 - 1 टाइम्स y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, 4 - 4 √3 आ जाएगा, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2। फिगर को ड्रॉ करते हैं, ज़रा देखते हैं। सपोज करो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है और लाइन की इक्वेशन हमारी क्या आएगी, लाइन हमारी आएगी यहाँ पे कुछ ऐसे, ये है लाइन, इस पॉइंट को ले लेते हैं -3 क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट में है ये, तो -3, 0 आ जाएगा ये, -3, 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे x एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है y का कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये जो थीटा है, थीटा ना गिवन हो के हमें इसका स्लोप गिवन है, तो ये लाइन है, तो यहाँ पे गिवन है हमें स्लोप tan थीटा, गिवन है क्या
tan थीटा इज इक्वल्स टू -2, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। ऑल राइट, तो हमें स्लोप गिवन है और हमें क्या गिवन है, पॉइंट P गिवन है, पॉइंट P भी गिवन है, जिसमें x1 हमारा -3 है और y1 हमारा कितना गिवन है, 0 गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट विद गिवन स्लोप क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन वन पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 होता है। तो यहाँ y माइनस y1 0 हो गया इक्वल्स टू m टाइम्स m की वैल्यू -2 टाइम्स x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। सॉल्व करो, y इक्वल्स टू -2x माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारी लाइन की, जो कंडीशन गिवन है इस पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। इसका हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। So देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सपोज करो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों x और y। अब लाइन हमारी जो गिवन है ये 2 यूनिट्स पे इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को। तो ये पॉइंट सपोज करो मैं ले लेता हूँ a, ये क्या है 0,2 है, क्या है ये 0,2 है, और ये हो गई लाइन। यही एक कंडीशन है इस लाइन को ड्रॉ करने की, मतलब ऐसा ही फिगर बनेगा ऐसे करके। आप ऐसे करके नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में ये तो 30 डिग्री होगा नहीं, तो इसलिए हम यही लेंगे क्योंकि ये देखो ये 30 डिग्री यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें स्लोप tan 30 होता है, tan 30 जो कि आप लिख सकते हो 1/√3 है, और यहाँ से दूसरा क्या गिवन है, x1 की वैल्यू हमें गिवन है 0, y1 की वैल्यू हमें गिवन है 2। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट गिवन होगा और उसका स्लोप गिवन होता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 होती है। सो यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स x माइनस x1 है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में √3 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करो ज़रा, √3y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू x, सारे टर्म्स x के साइड में ट्रांसफ़र कर लो, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। ऐसे करके आप फिगर में ये मत बना देना एंगल, क्योंकि ये 30 डिग्री नहीं है तो फिगर टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फिगर होगा क्योंकि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और इक्वेशन हमें फाइंड करनी है लाइन की। तो ये इक्वेशन बेसिकली आप कह सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म में जा रही है सीधे सीधे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये पॉइंट की पोजीशन क्या है, ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है। तो ये पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे आ गया, -1, +1। तो ये पॉइंट आप ले लो, a है -1, 1। अच्छा, b पॉइंट क्या है 2, -4। x की वैल्यू 2 है पॉजिटिव में 2, और y की वैल्यू हमारी हो गई 3 और 4। आइडिया से कुछ पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया 2, 4। ये x की वैल्यू कितनी है 2, 4। ये पॉइंट ले लो b 2, -4 सॉरी। तो ये हम ज्वाइन करते हैं इसको बच्चों, और इसको पहले तो हम ड्रॉ करते हैं लाइन को स्ट्रेट। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इस स्ट्रेट लाइन की हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। किस पॉइंट टाइप में, थ्योरी में हमने पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म।
ये 2 पॉइंट्स फॉर्म है, तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या होता है इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1 स्लोप, तो आपको याद रखना ही होगा x2 माइनस x1। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा x1 y1 आपके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई से भी ले लो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा x1 y1, मतलब ये वाले पॉइंट आपको यहाँ पे लेने चाहिए। तो मैं इन्हीं पॉइंट को लेके पुट कर रहा हूँ, आप इनको लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। तो पुट करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स, ये जरा स्लोप यहाँ से निकालो बच्चों, ये स्लोप कितना आएगा y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दिस शुड बी 3, तो ये आ जाएगा -5 अपॉन 3। कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन को लॉन्ग करने के लिए -5 अपॉन, मतलब इतना फ्रैक्शन में कह सकते हो कि स्लोप आ रहा है। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स m क्या है -5/3 आ गया है, टाइम्स x माइनस x1 -1 है ना, तो यहाँ +1 हो गया। इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आंसर हमें मिल गया है, इज इक्वल्स टू -5 टाइम्स x प्लस 1। जो ज़रा सॉल्व करो इसको, 3y प्लस -3 इज इक्वल्स टू -5x माइनस 5। अब 5 -5x नेगेटिव है तो इसको लेफ्ट में ले लो, तो 5x प्लस 3y और -5 भी लेफ्ट में आ जाएगा, तो +2 इज इक्वल्स टू 0। ये लो फाइंड हो गया। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म में है, मतलब 2 पॉइंट आपको गिवन होते हैं तो फार्मूला यही यूज़ करोगे, केवल स्लोप की प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट ले लेते यहाँ पे x1 y1 की प्लेस पे, तो क्या आंसर आपका रॉन्ग हो जाता? आंसर बिल्कुल सही होता, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप यहाँ से लो, आपकी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आएगी, इक्वेशन बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।